नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका के एकेडमी में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में पढ़ाया था, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा और उसका अर्थ मैंने आपको समझाया था, लेकिन अब दूसरे भाग में समझते हैं उसके कुछ उदाहरण, कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसा कि पहले दिया गया है अनु और अणु। सुनने में लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन जब हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो दोनों के अर्थ भिन्न। अणु का तात्पर्य होता है पीछे चलना, किसी का अनुसरण करना, पीछे चलना। अणु तो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, उनको अणु कहा जाता है। दूसरा है अतल। अतल का मीनिंग होता है गहरा, और अतुल का होता है काफी बड़ा। अतुल, जैसे हनुमान जी को कहा जाता है अतुलित बल धामम, और अतल जो अधिक गहरा होता है उसको अतल कहते हैं। तीसरा आता है अचार और आचार। अचार और आचार सुनने में एक जैसा लगता है। अचार जो एक खाद्य पदार्थ है, आप लोग भी खाते होंगे, मैं भी खाता हूँ। अधिकतर लोगों को हमारे भारत में आम का अचार पसंद है, लेकिन मुझे नींबू का। आपको शायद आम का पसंद होगा। और आचार होता है व्यवहार। व्यवहार, जैसे हम किसी के साथ व्यवहार जैसा करते हैं, उसका आचार से मतलब होता है। अगला है अवधि और अवधि। अवधि एक समय सीमा होती है, किसी भी चीज की समय सीमा, उसको अवधि कहा जाता है। और अवधि एक बोली, जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में लिखी है। अवधि एक क्षेत्रीय भाषा है, उसको बोली होती है। अगला है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा, जब हम किसी से उम्मीद करते हैं तो वहां अपेक्षा होता है, और उपेक्षा का तात्पर्य होता है तिरस्कार करना, यानी किसी को छोड़ देना, किसी बात को छोड़ना, उसे तिरस्कार कहा जाता है। अगला आता है अधम और अधर। अधम कहते हैं नीच, कोई नीच वस्तु, नीच व्यक्ति। और अधर्म होता है पाप, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे अधर्म भी कहा जा सकता है। अगला है आपका अंक और अंग। अंक जैसे कि एक संख्या होती है, और अंग शरीर का कोई भी भाग, उसे अंग कहा जाता है। अनल और अनिल लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन अनल का तात्पर्य आग से है, और अनिल का जो अर्थ है वो वायु होता है। वायु यानी कि हवा, उसे अनिल भी कहा जाता है। अगला है आपका अपमान और उपमान। अपमान यानी कि अनादर, किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, अनादर करना उसका। और उपमान होता है समान, यानी कि बराबर। दोनों जब बराबर होते हैं तो वहां उपमान होता है। अगला है आपका उदार और उदर। उदार कहते हैं दानी को, जो दान करते हैं ज्यादा, उदार हृदय व्यक्ति होते हैं। और उदर पेट से संबंधित होता है। पेट, उदर का जो अर्थ है वो पेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने समझे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।